हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक लर्नर्स यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा डेटाबेसेस से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेसेस की कोर्स आउटलाइन को देखा था कि जो इस सीरीज में हम कोर्स आउटलाइन कवर करेंगे मेन चैनल यूट्यूब वीडियो सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम अपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज डेटाबेसेस और इससे मुंसलिक कौन कौन से बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पढ़ना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात डेटाबेसेस के कोर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये कोर्स इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है या किस हवाले से हमें इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंसेस का। किसी भी तरह के अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या किसी भी हवाले से जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उन सब के अंदर डेटाबेसेस का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है। और इवन एग्ज़ाम्स के अंदर भी डेटाबेसेस के पार्ट में से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं और ये आज की जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनमें से एक फील्ड डेटाबेसेस है। आगे अब तो इनफैक्ट इसकी आगे ब्रांचेस बन चुकी हैं, बिग डाटा के नाम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और भी इसके अलावा डाटा वेयर हाउसिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी आगे फर्दर जो एक्सटेंशन चल रही हैं। तो अभी वी विल सी दोज लेटर ऑन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले डेटाबेसेस को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा हमारे पास एक कलेक्शन होती है, मजमूआ होता है अदादो शुमार का और हकायक का। ऐसे अदादो शुमार और हकायक जिनको अभी प्रोसेस नहीं किया गया, जिन पे कोई वर्किंग नहीं की गई। तो बाय डेफिनेशन क्या बना? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा जो है ये किसी भी इदारे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह होता है, अब इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इससे पहले एक टाइप्स देख लेते हैं कि डेटा की टाइप्स क्या होती हैं। जी, तो हमारे पास जो डेटा है क्या वो एक ही तरह का होता है या उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं? उसकी जी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डेटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है कि जो नंबर्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है, तो मे बी आप यू विल से 14, 18, 15, 17, 20। तो इस तरह का डेटा जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, इट इज न्यूमेरिक टाइप ऑफ द डेटा। फिर इसी तरह ऐसा डेटा जिसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नेम है, किसी के फादर का नेम है, मदर का नेम है, तो इस तरह का डेटा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, इट इज नोन एज अल्फाबेटिक फॉर्म ऑफ द डेटा। फिर ऐसा डेटा जिसमें अल्फाबेट्स भी हों और न्यूमेरिक डेटा भी हो, तो इट इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिक टाइप ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल आपका ईमेल एड्रेस है, इसके अंदर आपका नाम भी आपका इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, इसमें न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, इवन इसमें स्पेशल करैक्टर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल @, तो अल्फा न्यूमेरिक में ऊपर वाली दोनों टाइप्स भी आती हैं, उसके साथ साथ स्पेशल करैक्टर भी शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इमेज जो होते हैं वो भी एक डेटा की टाइप है। मतलब है इमेज से क्या मुराद है? जो ग्राफ्स हैं हमारे पास, चार्ट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये सारे के सारे इमेजेस होते हैं। ये फर्दर आगे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रीहेंसिव टाइप है ये, क्योंकि ये फर्दर इमेजेस आगे बिट्स के साथ मिलके बने होते हैं, लेकिन अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इमेजेस जो हैं हमारे पास वो भी एक डेटा की टाइप है। इसी तरह जो हमारे पास ऑडियो है वो भी एक डेटा की टाइप है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं, तो वो जो ऑडियो मैसेज जाता है वो एक्चुअली किस टाइप का डेटा है? ऑडियो टाइप का डेटा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वीडियो। वीडियो भी एक टाइप ऑफ डेटा है। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किस फॉर्म ऑफ डाटा को देख रहे हैं? वीडियो।
नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन। जब किसी डेटा को प्रोसेस कर लिया जाए, उस पर वर्किंग कर ली जाए, उस पर फार्मूलाज अप्लाई कर लिए जाएं, उस पर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली जाएं और उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, तो वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है वो ज़्यादा मुफीद होती है क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे ही हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। कोई भी फैसले हमने जो करने होते हैं, किसी अगर इदारे की मिसाल ली जाए तो किसी इदारे ने क्या और लोगों को रखना है, नहीं रखना, क्या उनके पास वैकेंसीज हैं नहीं है, तो इसके लिए वो पहले चेक करेंगे कि उनके पास मौजूदा स्टाफ कितना है। तो वो जो मौजूदा स्टाफ होता है वो इनका डेटा होता है और उसी डेटा की बेस पे वो देखते हैं टोटल इतनी सीट्स हैं और इतनी ऑक्यूपाइड हैं, तो आगे और सीट्स आ सकती हैं नहीं आ सकती, तो उसी की बेस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं कि फर्दर हायरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल लेंगे डिटेल में, थोड़ी सी इसकी और अंडरस्टैंडिंग ले लें इंफॉर्मेशन की। तो अब हमारे पास सबसे पहले डेटा है। अब डेटा को बेसिकली हम जब प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन। इसकी बहुत सिंपल और डिटेल मिसाल लेते हैं जो कि आपसे रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, उसका इदारे का हिस्सा बनने के लिए वहां तशरीफ लेके जाते हैं, तो वहां आपसे सबसे पहले क्या चीज पूछी जाती है, आपसे मुतल्लिक कवायद या आपसे रिलेटेड डेटा पूछा जाता है। मे बी हो सकता है वो आपको एक परफॉर्मा दे दें या एक फॉर्म दे दें, एक पेज हो जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, तो आपने उन सेक्शंस में अपना डेटा रिकॉर्ड करना होता है, रजिस्टर करना होता है, लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है वहां पे आपका नेम हो, आपकी एज हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके फादर का नेम हो, आपका फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपके मार्क्स क्या है। इस तरह की काफी सारा डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये सारे का सारा डेटा आप उस इदारे को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इदारा क्या करता है, वो इस डेटा को किस तरह इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूनिवर्सिटी देखना चाहे कि उसके पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन है, टॉप किसके मार्क्स हैं, तो क्या करेंगे, वो आपके सारे डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसको तरतीब देंगे। तरतीब देने के बाद वो फिर देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो अब वो जो उन्होंने तरतीब दिया डाटा को, जो उन्होंने सॉर्ट किया, एक्चुअली वो उस डाटा पे वर्किंग थी। तो उस डेटा के ऊपर वर्किंग के बाद आउटपुट या इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आई, हाईएस्ट मार्क्स आ गए। इसी तरह आप जब कहीं एडमिशन के वक्त अपने मार्क्स बताते हैं उनको, तो एक्चुअली आप वहां पे मजमून या सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स नहीं बताते। हालांकि आपका स्कोर तो सब्जेक्ट वाइज होता है कि इंग्लिश में आपके इतने मार्क्स हैं, उर्दू में इतने हैं, लेकिन उस इदारे को जो चाहिए होता है वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन मीन्स कि आपके उन सारे के सारे मार्क्स को हम फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं, अब वो बेसिकली हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है और वो ज्यादा यूजफुल है। तो आई होप कि आपको डेटा और इंफॉर्मेशन का जो बुनियादी फर्क है वो समझ आ गया होगा। तो अलबत्ता यहाँ इसी हवाले से थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन हमने रखी है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में मेन क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये बात तो हमें समझ आ गई है कि इंफॉर्मेशन बनती ही डेटा से है। अगर हमारे पास डेटा होगा तो इंफॉर्मेशन होगी, अगर डेटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन भी हम कहीं से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली, अब जिस तरह हमने अभी भी एग्जांपल्स ली हैं, तो हमने देखा डेटा होगा तो इंफॉर्मेशन आएगी। तो इसका मतलब है डेटा बतौर इनपुट इस्तेमाल होता है और फिर उस इनपुट के ऊपर जब वर्किंग होती है तो वर्किंग के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स, डेटा को इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इंफॉर्मेशन अमूमन कंप्यूटर में एज एन आउटपुट होती है। अच्छा, डेटा जो है एक्चुअली साइज में या वॉल्यूम में
ह्यूज होता है, काफी ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, जो इंफॉर्मेशन में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो मुख्तसर भी हो जाता है और वो बामानी भी हो जाता है, मीनिंगफुल भी बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मरदमशुमारी की मिसाल ली जाए, अगर हम अपने मुल्क में ही देखें, अपने कंट्री में देखें, तो यहाँ पे जब सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से टीम्स आती हैं, वो हर घर में से जाके डेटा इकट्ठा करती हैं कि उस घर में कितने अफराद हैं, हर फर्द की तालीम कितनी है, हर फर्द का नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका वो क्या करता है, उसका पेशा क्या है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसका कोई प्राइवेट बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस की क्या डिटेल है। आई मीन वो हर तरह की इंफॉर्म का डेटा आपसे कलेक्ट करते हैं। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो सारे का सारा रिकॉर्ड बेसिकली गवर्नमेंट के पास चला जाता है। एक्चुअली तो वो गवर्नमेंट के पास डेटा है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उन सारे के सारे डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली, तो वो रिजल्ट्स फिर गवर्नमेंट शेयर करती है। फॉर एग्जांपल, फिर हो सकता है गवर्नमेंट बताए कि जी हमारे इस सेंसस के बाद, मरदमशुमारी के बाद हमने ये जाना कि हमारे कंट्री के अंदर 45% लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, और बाकी लोग इलिटरेट हैं। हमारे कंट्री में इतनी परसेंटेज बच्चों की है, इतनी परसेंटेज फीमेल्स की है, इतनी परसेंटेज मेल्स की है। इसी तरह हमारे कंट्री में इतने लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, इतने लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, इतने लोग बिजनेस करते हैं। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुख्तसर है। अगर मैं कहूँ कि कंट्री में 56% फीमेल हैं और 44% मेल हैं, तो बोलने को तो ये जस्ट 2 लाइन्स हैं, लेकिन इसके पीछे पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का डेटा था जो कि प्रोसेस किया गया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेटा अमूमन वॉल्यूम में, साइज में बहुत ज्यादा होता है, जबकि इंफॉर्मेशन चूंकि वो रिजल्ट्स होते हैं, वो प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आते हैं, तो वो शॉर्ट भी होते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल और मीनिंगफुल भी होते हैं। अच्छा, चूंकि हमने अभी देखा कि डेटा वॉल्यूम में ह्यूज होता है, तो अगर किसी भी तरह से डेटा लॉस्ट हो जाए तो उसको रिप्रोड्यूस करना एक लेंथी और एक डिफिकल्ट टास्क होता है, और सम केसेस में उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट से ही किसी तरह से अगर किसी एक शहर का डेटा लॉस्ट हो जाए, अगर उस शहर में दोबारा से जाके सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़े, दोबारा से वो सारा डेटा कलेक्ट करना पड़े, तो हो सकता है उस दौरान कुछ लोग फौत हो जाएं, चले जाएं, या इसी तरह से उस शहर से कुछ लोग किसी और शहर में माइग्रेट करके चले जाएं, हिजरत करके चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, तो फिर उसके अंदर फिर गवर्नमेंट को बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी उसी तरह का एग्जैक्ट वही कॉपी डाटा की हासिल करने के लिए। तो इसलिए डेटा की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। और डेटा किस तनाजुर में, किस हवाले से इकट्ठा किया गया है, ये इंफॉर्मेशन के बाद ही ये इंफॉर्मेशन ही हमें बताती है। फॉर एग्जांपल, हमसे हमारे कवायफ कॉलेज भी पूछता है, स्कूल भी पूछता है, यूनिवर्सिटी भी पूछती है, गवर्नमेंट भी पूछती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पूछने का मकसद कुछ और है, गवर्नमेंट के उस डेटा को इकट्ठा करने का मकसद कुछ और है। गवर्नमेंट ने उस डेटा में से कुछ और रिजल्ट्स निकालने होते हैं, जबकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो तालीमी इदारे हैं, उन्होंने उसमें से सिर्फ एडमिशन के हवाले से क्राइटेरिया को चेक करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है प्रोसेसिंग के बाद, वही हमें बताती है कि डेटा को किस हवाले से या किस मीनिंग में प्रोसेस किया गया है। तो जैसा कि अभी हमने देखा भी है मरदमशुमारी या सेंसस की एग्जांपल में, कि डेटा का करेक्ट होना, रेलेवेंट होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा रेलेवेंट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, तो उससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब डेटा करेक्ट नहीं होगा तो उससे जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी वो भी करेक्ट नहीं होगी, और जब इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो फिर उसके बाद
उसके ऊपर फैसला या उसकी बेस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी ठीक होने के चांसेस कम है, उनके अंदर भी गैप्स आ जाएंगे। और गुड डिसीजन मेकिंग ही किसी भी इदारे की सक्सेस के लिए मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ तक अब हमने देख लिया व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, what is the difference between data and information. I hope you guys are with me. Next, let us see what is metadata. In very simple words, बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में, metadata is data about data. ये डेटा के बारे में जो डेटा होता है वो metadata कहलाता है। अब ये डेटा के बारे में डेटा से क्या मुराद है, अभी इसको भी समझते हैं। मिसाल के तौर पे जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है या जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा की खसूसियात क्या हैं, ये बेसिकली मेटा डेटा का पार्ट है। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेटा की, वो बेसिकली मेटा डेटा डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के साथ इसको समझते हैं। हमारे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर कुछ डेटा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। तो कॉलम वाइज देखते हैं कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज मेटा डेटा। तो फर्स्ट नेम का जो हमारे पास कॉलम है, इसके अंदर ये जो नीचे रोज हैं, जो मैरी, प्रोफुल, मिंग, ये हमारे पास एक्चुअली डेटा है। लेकिन व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज के फर्स्ट नेम का जो कॉलम है हमारे पास, इसका साइज क्या होगा। हो सकता है कि हमारे पास इसके ऊपर एक कंडीशन हो कि फर्स्ट नेम की का जो साइज है, जो लेंथ है, वो 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगी। तो अब ये जो साइज की शर्त आ गई है, साइज की कंस्ट्रेंट आ गई है, ये एक्चुअली मेटा डेटा का पार्ट है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम के अंदर न्यूमेरिक डाटा नहीं आ सकता, इमेज डाटा नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ टेक्स्ट डाटा आएगा, अल्फाबेट्स होंगे। तो ये एक दूसरा बेसिकली मेटा डाटा का पार्ट आ गया कि इसका डेटा का, इस कॉलम का फॉर्मेट क्या होगा। इसी तरह अगर ईयर परचेज्ड की बात की जाए, जो हमारे पास लास्ट कॉलम है यहाँ पे, ईयर परचेज्ड, तो यहाँ पे देखें 1970, 1999, 1998, 2001, ये हमारे पास डेटा है। लेकिन इस डेटा की क्वालिटीज क्या हैं, इसके ऊपर बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या है कि इसमें सिर्फ ईयर आ सकता है, इसमें अल्फाबेट्स नहीं आ सकते, इसमें अल्फान्यूमेरिक डाटा नहीं आ सकता। तो ये बेसिकली डेटा के बारे में, ये जो इंफॉर्मेशन जिनके ऊपर अभी हमने इस एग्जांपल में बात की है, ये डेटा के बारे में, ये जो डेटा है, ये जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज नोन एज मेटा डेटा। तो अब हमने डेटा, इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा, इन तीनों को देख लिया है। अब हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ। तो व्हाट इज डेटाबेस? क्योंकि हमने डेटा वाले पार्ट को समझ लिया है, तो अब डेटाबेस को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। डेटाबेस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कि एक दूसरे से जो अटैच्ड या जो मुंसलिक या जो रेलेवेंट डाटा है, उस सारे डाटा की जो कलेक्शन होती है वो कहलाती है डेटाबेस। लेकिन इस कलेक्शन की खास बात ये होती है कि हमने इसको ऑर्गेनाइज किया होता है। तो अगर मैं कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूं, तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। अब ये जो सेकंड पार्ट है, अभी हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो हम सिंपल अगर ये कहें, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज नोन एज डेटाबेस। अब वो स्टोरेज और उस किस तरह से स्टोरेज होती है, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया व्हाट इज डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक डेटाबेस बनाएं, जो कि एक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डेटाबेस बनाए जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा, तो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा में क्या क्या आएगा कि हर स्टूडेंट की कुछ
प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका ग्रेड होगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसका पार्ट बनेगी? स्टूडेंट का होगी, स्टूडेंट से रिलेटेड होगी। तो चूंकि एक दूसरे से अटैच्ड है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रेलेवेंट है, रिलेटेड है, तो हम इन सबको एक ही जगह इकट्ठा करेंगे और उसको नाम देंगे डेटा बेस। इसी तरह अगर बात की जाए लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स होती हैं। हर बुक का जो डेटा होता है, उस बुक का नाम क्या है, उसके ऑथर का नाम क्या है, उसका वर्जन कौन सा है, उसका पब्लिकेशन ईयर कौन सा है, किस उसको पब्लिशर ने प्रिंट किया है, और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह जब इकट्ठी की जाती है तो वो लाइब्रेरी डेटाबेस बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो फोन नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए। फोन नंबर की कौन सा क्या फोन नंबर है, किसका फोन नंबर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका सिटी क्या है, एरिया कोड क्या है, इस सारे इंफॉर्मेशन को जब इकट्ठा कर लिया जाए तो इट इज नोन एज फोन डायरेक्टरी या फोन डेटाबेस। इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, किसी इदारे की बात की जाए, तो उसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का ग्रेड, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट, इस तरह की सारी चीजों को जब इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एम्प्लॉयज का डेटाबेस बन जाता है। तो डेटाबेस में हमारे पास डेटा भी होता है और मेटा डेटा भी होता है। ये दोनों चीजें बेसिकली डेटाबेस का पार्ट होती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की बड़ी ये सिंपल और शॉर्ट सी वीडियो है डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के हवाले से, ये आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।